गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद रिम्मी में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 रिलेटेड क्वेश्चंस द ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025। वैसे तो आप सब जानते ही होंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो कि हाल ही में हुआ भारत का एक बेहद साहसिक और निर्णायक कदम था। यह 2025 का एक ऐसा अभियान है जिसने आतंक के खिलाफ भारत की ज़ीरो टॉलरेंस नीति को दुनिया के सामने एक बार फिर साबित कर दिया। यह टॉपिक आज के समय में न सिर्फ न्यूज़ में छाया हुआ है, बल्कि सभी सरकारी परीक्षाओं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या सीजीएल, के लिए बेहद अहम और संभावित सवाल भी बन चुका है। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर है क्या। ऑपरेशन सिंदूर 2025 भारतीय वायुसेना द्वारा 7 मई 2025 को किया गया एक सर्जिकल एयर स्ट्राइक है। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया, जिसमें कि 26 बेगुनाह हिंदू श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। भारत ने इस हमले का जवाब देने के लिए सीमा पार जाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके में मौजूद 9 बड़े आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें लगे थे स्कैल्प मिसाइल और आसम हैमर बम, जो बेहद सटीकता से लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया है क्योंकि यह उन महिलाओं को समर्पित था जिन्होंने उन आतंकी हमले में अपने पति खो दिए थे। सिंदूर उनके सुहाग का प्रतीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं। पहला युद्ध 1947 अथवा 48 का युद्ध, जो कि कश्मीर के लिए युद्ध था। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए, उस समय जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिसने तुरंत किसी देश में शामिल नहीं होने का फैसला लिया था। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों यानी कि ट्राइबल रेडर्स ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इसके बाद महाराजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर कर कश्मीर को भारत में शामिल करवा लिया। भारतीय सेना ने तुरंत मोर्चा संभाला और हमलावरों को पीछे हटाया। यह युद्ध 1948 तक चला, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में युद्ध विराम हुआ और आज का लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी बना। दूसरा युद्ध यानी कि 1965 का युद्ध, कश्मीर पर संघर्ष। इस युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिए की, जिसके तहत उन्होंने कश्मीर में घुसपैठिए भेजे ताकि वहां जन विरोध भड़काया जा सके। भारत ने इसका करारा जवाब दिया और दोनों देशों के बीच पूरे पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई शुरू हो गई। भारतीय सेना ने लाहौर और सियालकोट तक भारी दबाव बनाया। यह युद्ध करीब 1 महीने चला और अंततः सोवियत संघ यानी कि सोवियत रशिया की मध्यस्थता में तश्केंत एग्रीमेंट यानी कि ताशकांत समझौता हुआ, जिसमें दोनों देश यथास्थिति पर लौट आए। तीसरा युद्ध 1971 का युद्ध, बांग्लादेश की मुक्ति। यह भारत पाकिस्तान युद्ध सबसे निर्णायक और ऐतिहासिक माना जाता है। 1971 में पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से यानी कि आज का बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम चल रहा था। पाकिस्तान सेना ने वहां आम नागरिकों पर अत्याचार किए। लाखों शरणार्थी भारत आए। भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी का समर्थन किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई हवाई अड्डों पर हमला कर युद्ध की शुरुआत कर दी, लेकिन भारत ने पूरी ताकत से जवाब दिया। मात्र 13 दिनों में भारत सेना ने ढाका पर कब्जा कर लिया और 30,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। इसके साथ ही बांग्लादेश एक नया देश बनकर उभरा। चौथा युद्ध, कारगिल युद्ध। यह युद्ध जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर में हुआ। पाकिस्तान की सेना और उनके समर्थित आतंकियों ने चुपके से ऊंचाई वाली भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया।
भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और कठिन परिस्थितियों में दुश्मनों को पीछे हटाया। इस युद्ध में भारत के बहुत से वीर सैनिकों ने शहादत दी, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे आदि। यह युद्ध भारत का रणनीतिक सटीकता और सैनिकों की वीरता का प्रतीक बना। इन चारों युद्धों ने भारत को सैन्य, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से मजबूत बनाया। हर युद्ध के साथ भारत ने न सिर्फ अपनी रक्षा की, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जवाब देना भी जानता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब हमारे MCQs की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न, व्हेन वॉज ऑपरेशन सिंदूर कंडक्टेड बाय इंडिया? ऑप्शंस: ए अप्रैल 22, 2025, बी May 7, 2025, C March 15, 2025, D May 1, 2025। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि May 7, 2025। चलिए सर थोड़ा विस्तार में जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा 7 मई 2025 को किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई थी जो एक विशेष घटना के जवाब में हुई। इस दिन भारतीय सेना ने सीमा पर जाकर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया। यह ऑपरेशन बहुत ही गोपनीय तरीके से योजनाबद्ध कार्यान्वित किया गया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। ऑपरेशन सिंदूर वॉज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू विच टेरर अटैक? ऑप्शंस: ए पुलवामा अटैक, बी उरी अटैक, सी पहलगाम अटैक, डी पठानकोट अटैक। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि पहलगाम अटैक। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर उस भयानक आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था जो पहलगाम में हुआ था। इस हमले में कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी, जिससे पूरे देश में आक्रोश था। भारत सरकार पर इस हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दबाव था। ऑपरेशन सिंदूर इसी दबाव और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। विच इंडियन जेट्स वेर यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर? ऑप्शंस: ए सुखोई 30, बी तेजस, सी राफेल, डी मिग 29। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि राफेल। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन में भारत के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक है राफेल का इस्तेमाल किया गया था। राफेल अपनी उच्च मारक क्षमता और सटीक निशाना लगाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इन विमानों ने लंबी दूरी तय करके दुश्मन के ठिकानों पर अचूक हमले किए। राफेल की तैनाती ने ऑपरेशन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे चौथे प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल्स वॉज यूज्ड इन द ऑपरेशन? ऑप्शंस: ए अग्नि, बी ब्रह्मोस, सी स्कैल्प, डी आकाश। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि स्कैल्प। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिस शक्तिशाली मिसाइल का उपयोग किया गया था वह स्कैल्प थी। स्कैल्प एक लंबी दूरी की हवा सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। इसकी क्षमता दुश्मन के सुरक्षित ठिकानों को भी भेजने में सक्षम है। इस मिसाइल के इस्तेमाल से भारत ने दुश्मन को एक कड़ा संदेश दिया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हाउ मेनी टेररिस्ट कैंप्स वेर टारगेटेड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर? ऑप्शंस: ए 5,
बी 9, सी 7, डी 11। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 9। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने आतंकवादियों के कुल 9 शिविरों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया था। ये शिविर सीमा पार अलग अलग स्थानों पर स्थित थे और आतंकी गतिविधियों की योजना बनाने के केंद्र थे। इन हमलों से आतंकी संगठनों को भारी नुकसान हुआ और उनकी कमर टूट गई। इतनी बड़ी संख्या में शिविरों को एक साथ निशाना बनाना ऑपरेशन की सफलता को दर्शाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे छठे प्रश्न की ओर। विच टेरर ग्रुप्स बेस इन बहावलपुर वॉज टारगेटेड? ऑप्शंस ए हिजबुल मुजाहिदीन, बी लश्करी तैयबा, सी जैश ई मोहम्मद, डी अल कईदा। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि जैश ई मोहम्मद। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। बहावलपुर में जिस प्रमुख आतंकी संगठन के ठिकाने पर भारतीय सेना ने हमला किया वह जैश ए मोहम्मद था। जैश ए मोहम्मद भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है और यह एक खतरनाक संगठन माना जाता है। बहावलपुर स्थिति इस ठिकाने का इस्तेमाल आतंकियों को प्रशिक्षण देने और हमलों की साजिश रचने के लिए किया जाता था। इस अड्डे को नष्ट करके भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मित्रों बढ़ते हैं आज के हमारे सातवें प्रश्न की ओर। द ऑपरेशंस नेम सिंदूर वॉज चूजन एज अ ट्रिब्यूट टू ऑप्शंस ए इंडियन सोल्जर्स, बी वुमेन who lost their husbands, C political leaders, D टूरिस्ट। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि वुमेन हु लॉस्ट देयर हस्बैंड्स। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। ऑपरेशन का भावनात्मक नाम सिंदूर उन महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना गया था जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने पति खो दिए थे। सिंदूर भारतीय संस्कृति में विवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इस नाम के माध्यम से उन महिलाओं के दुख और बलिदान को सम्मानित किया गया। यह नाम ऑपरेशन को एक गहरा मानवीय और सांस्कृतिक आयाम देता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे आठवें प्रश्न की ओर। विच बॉम्ब वॉज यूज्ड इन द राफेल जेट्स इन ऑपरेशन सिंदूर? ऑप्शन ए GBU-43, बी आसम हैमर, सी S-400, डी अस्त्रा। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि आसम हैमर। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल लड़ाकू विमानों द्वारा जिस आधुनिक बम का इस्तेमाल किया गया वह आसम हैमर था। आसम आर्मेमेंट एयर सॉल मॉड्यूलर एक फ्रांसीसी निर्मित स्मार्ट बम है जो उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य को भेद सकता है। यह बम अलग अलग मौसम और परिस्थितियों में भी प्रभावी है। राफेल के साथ इस बम का संयोजन ऑपरेशन को और भी सफल बनाने में मददगार साबित हुआ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे 9वें प्रश्न की ओर। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर? ऑप्शंस ए 45 मिनट्स, बी 1 आवर, सी 23 मिनट्स, डी 10 मिनट्स। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि
23 मिनट्स। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही कम समय में पूरा किया गया था। इसकी कुल अवधि केवल 23 मिनट थी। इतनी कम अवधि में इतने सारे लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाना भारतीय सेना की दक्षता और तैयारी को दर्शाता है। यह एक त्वरित और सटीक सैन्य कार्रवाई थी जिसका उद्देश्य दुश्मन को चौंका देना था। इस ऑपरेशन की गति और प्रभावशीलता ने इसे एक सफल सर्जिकल स्ट्राइक बनाया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे 10वें प्रश्न की ओर। Which of the following areas was not targeted in Operation Sindoor? Options: A. सियालकोट, B. मुरीद के, C. बहावलपुर, D. कराची। चलिए दोस्तों, इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। दिए गए विकल्पों में से कराची वह क्षेत्र था जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना नहीं बनाया गया था, जबकि सियालकोट, मुरीद के और बहावलपुर में स्थित आतंकी शिविरों पर हमले किए गए थे। कराची पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है और इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था। ऑपरेशन मुख्य रूप से सीमा के पास स्थित आतंकी ठिकानों पर ही केंद्रित था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे 11वें प्रश्न की ओर। Which country condemned the operation as an act of war? Options: A. China, B. Afghanistan, C. Pakistan, D. USA। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि पाकिस्तान। चलिए दोस्तों, इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर की कड़ी निंदा की और इसे युद्ध की कार्रवाई के रूप में बताया है। पाकिस्तान ने इस हमले को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाया है। हालांकि भारत ने इसे आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया है। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे 12वें प्रश्न की ओर। What type of strike was Operation Sindoor? Options: A. Ground assault, B. Surgical strike, C. Nuclear strike, D. Cyber strike। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसका अर्थ है कि यह एक सटीक और लक्षित हमला था। इसका उद्देश्य केवल आतंकवादी शिविरों को नष्ट करना था और आम नागरिकों को नुकसान से बचाना था। सर्जिकल स्ट्राइक में सैन्य बल दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर विशिष्ट लक्ष्यों को निशाना बनाते हैं और तुरंत वापस लौट आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसी रणनीति के तहत किया गया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे 13वें प्रश्न की ओर। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फॉर रेस्ट्रेंट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर? ऑप्शंस: ए. ब्रिक्स, बी. G20, C. यूनाइटेड नेशंस, D. नाटो। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस। चलिए दोस्तों, इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की थी। संयुक्त राष्ट्र ने बातचीत के माध्यम से विवादों को हल करने पर जोर दिया है। कई अन्य देशों ने भी शांति बनाए रखने और आगे बढ़ने से बचने की सलाह दी है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे 14वें प्रश्न की ओर। इंडियाज रिस्पॉन्स वॉज मेनली टारगेटेड एट कैंप्स बिलोंगिंग टू हाउ मेनी ग्रुप्स? ऑप्शंस ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 3, जेम, लेट और हिजबुल मुजाहिदीन। चलिए दोस्तों, इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई मुख्य रूप से 3 प्रमुख आतंकवादी संगठनों के शिविरों को निशाना बनाकर की गई थी। ये संगठन थे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, जो भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इन तीनों समूहों के ठिकानों पर हमले करके भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाई है। यह कार्रवाई इन संगठनों की क्षमता को कमज़ोर करने का उद्देश्य से की गई थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे 15वें प्रश्न की ओर। वेयर इज द मार्कस सुभान अल्लाह टेरर कैंप लोकेटेड? ऑप्शंस ए कोटली, बी मुरिद के, सी बहावलपुर, डी गुलपुर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि बहावलपुर। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। मरकज सुभान अल्लाह नामक कुख्यात आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर बहावलपुर शहर में स्थित है। बहावलपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक हिस्सा है और अतीत में भी आतंकी गतिविधियों का केंद्र रहा है। इस शिविर में नए आतंकियों को भर्ती और प्रशिक्षित किया जाता था। ऑपरेशन सिंदूर में इस महत्वपूर्ण शिविर को नष्ट करना एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे 16वें प्रश्न की ओर। विच इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट सिमिलर टू ऑपरेशन सिंदूर? ऑप्शंस ए ऑपरेशन ब्लू स्टार, बी ऑपरेशन मेघदूत, सी 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, डी ऑपरेशन पोलो। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 2016 सर्जिकल स्ट्राइक। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को सबसे अधिक 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के समान माना जाता है। दोनों ही ऑपरेशनों में भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर आतंकियों के ठिकानों पर अचानक और लक्षित हमले किए थे। दोनों ही कार्रवाइयाँ आतंकी हमलों के जवाब में की गई थी और इनका उद्देश्य आतंकवादियों को कड़ा संदेश देना था। इन दोनों ऑपरेशनों ने भारत की सैन्य क्षमता और आतंकवाद के प्रति उसकी नीति को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे 17वें प्रश्न की ओर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASAM in the bomb used? Options A Advanced Air Surface Missile, B Armament Air Sol Modular, C Aerial Assault Smart Missile, D Attack and Strike Module। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि आर्मेंट एयर सॉल मॉड्यूलर। चलिए दोस्तों, इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। इस्तेमाल किए गए बम में ASAM का पूरा नाम आर्मेमेंट एयर सॉल मॉड्यूलर है। यह एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है
जिसका अर्थ है मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड हथियार। यह एक प्रकार का स्मार्ट बम है जिसे अलग अलग प्रकार के लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इसका मॉड्यूलर प्रकृति इसे विभिन्न युद्ध स्थितियों के लिए अनुकूल बनाती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे 8वें प्रश्न की ओर। विच सिटी इन POK वॉज नॉट पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस टारगेट लिस्ट? ए. कोटली, बी. पूंछ, सी. गुलपुर, डी. सरजाल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि पूंछ। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर POK का वह शहर है जो ऑपरेशन सिंदूर की लक्ष्य सूची का हिस्सा नहीं था, वह पूंछ है, जबकि कोटली, गुलपुर और सरजल जैसे क्षेत्रों में स्थित आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया था। पूंछ एक सीमावर्ती जिला है, लेकिन इस विशेष ऑपरेशन में इसे लक्षित नहीं किया गया था। ऑपरेशन मुख्य रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित था जहां पहलगाम हमले के साजिशकर्ताओं के ठिकाने थे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे 19वें प्रश्न की ओर। विच ऑफ दिस इज अ ट्रेनिंग कैंप ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन टारगेटेड इन द स्ट्राइक? ऑप्शंस: ए. बिलाल कैंप, बी. महमूना नियर सियालकोट, सी. मरकाज कैंप, डी. बरनाला। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि महमूना नियर सियालकोट। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का वह प्रशिक्षण शिविर जिसे ऑपरेशन सिंदूर में निशाना बनाया गया वह महमूना है, जो सियालकोट के पास स्थित था। हिजबुल मुजाहिदीन जम्मू और कश्मीर में सक्रिय एक प्रमुख आतंकवादी संगठन है। महमूना शिविर आतंकियों को हथियार चलाने और गुर्रिला युद्ध की ट्रेनिंग देता है। इस शिविर को नष्ट करके भारत ने हिजबुल मुजाहिदीन की क्षमता को कमज़ोर करने का प्रयास किया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी और 20वें प्रश्न की ओर। व्हाट वाज द इंटरनेशनल रिएक्शन टू ऑपरेशन सिंदूर? ऑप्शंस: ए. सपोर्ट फॉर इंडिया, बी. सैंक्शंस ऑन इंडिया, सी. कॉल फॉर रिस्ट्रेंट, डी. इमीडिएट सीज फायर इम्पोज्ड। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि कॉल फॉर रिस्ट्रेंट। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया मिलीजुली रही, लेकिन मुख्य रूप से संयम बरतने की अपील की गई है। कई देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को समझा, लेकिन तनाव को और बढ़ने से रोकने की सलाह दी है। कुछ देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रयासों का समर्थन भी किया है। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया सावधानीपूर्वक और संतुलित थी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ नया सीखा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही कल किसी वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।